प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा दिव्य प्रेम रस धारा के इस खास कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मैंने पिछले एपिसोड पर मेष लग्न से लेकर के तुला लग्न तक के जातकों को बताया जन्म कुंडली में जीवन बदल देने वाले महान राजयोगों का अभ्युदय कब होगा, उनकी जन्म कुंडली में वो कौन कौन से ऐसे महान राजयोग हैं। अगर एक भी राजयोग उनके जन्म कुंडली में बना हुआ है तो उनके जीवन को परिवर्तित कर देगा और शून्य से शिखर तक की यात्रा कराएगा। आज जो क्रम है, आज जो बारी है, तो आज मैं वृश्चिक लग्न के जातकों की चर्चा करूंगा कि वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में अगर ऐसे सुंदर और सुखद राजयोग बने हुए हैं तो वृश्चिक लग्न के जातकों के जीवन में वो सुंदर सुखद क्षण कब आएंगे, आज मैं इसी की चर्चा आपसे करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। यह 8 नंबर से शुरू होने वाली जो जन्म कुंडली है, ये वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है। और वृश्चिक लग्न के लग्नाधिपति जो है, वृश्चिक लग्न के स्वामी जो होते हैं वो मंगल हैं। वृश्चिक लग्न के जातक जो है बहादुर होते हैं, जोश और जुनून से भरे रहते हैं और जिस कार्य पर लग जाते हैं उस कार्य को करने के बाद ही जो है इनको शांति मिलती है। लेकिन इनकी एक कमी ये है कि ये थोड़ा सा उतावले किस्म के होते हैं, इनके अंदर उतावलापन जल्दी होता है, ये शीघ्र परिणाम सुनने की इच्छा रखते हैं। कुंडली में अगर मंगल लग्न में ही स्थित हो, वृश्चिक राशि पर अगर वहां पर मंगल स्थित होते हैं तो मंगल जो है पंच महापुरुष योगों में एक रुचक नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। और जिनकी जन्म कुंडली में यह रुचक योग होता है या कि जिनकी भी जन्म कुंडली में मंगल जन्म कुंडली के लग्न में स्थित हो, जन्म कुंडली के तृतीय भाव पर स्थित हो, तृतीय भाव पर यहाँ पर जो है वृश्चिक लग्न में मकर राशि होगी तो यह मंगल उच्च के भी होंगे। जन्म कुंडली के छठे भाव में, जन्म कुंडली के 10वें भाव में और जन्म कुंडली के एकादश भाव में मंगल कहीं भी स्थित होते हैं तो ऐसा जातक जो है सेना, आर्मी, पुलिस वगैरह के क्षेत्र में जो अपनी सेवा प्रदान करता है। लेकिन अगर जन्म कुंडली में और भी ग्रह स्थितियां अच्छी रही, सूर्य 10वें भाव में रहा या कि मंगल वगैरह की युति रही, गुरु की दृष्टि रही, तो ऐसा जातक जो प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में IAS अधिकारी बनता है या कि IPS आदि में जो है एक श्रेष्ठ पद पर विभूषित होता है और अपने पराक्रम से, अपनी बहादुरी से देश का, समाज का और अपने कुल खानदान का नाम रोशन करता है। ऐसे व्यक्ति जो है अपने पराक्रम से दौलत, शोहरत, सुंदर भवन, सुंदर गाड़ी सब कुछ अर्जित करते हैं। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में मंगल, सूर्य और चंद्र ही जो है सर्वाधिक योग कारक ग्रह है। शनि जन्म कुंडली के तृतीय और चतुर्थ भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव में अगर शनि स्थित होते हैं तो शश नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। तो ऐसे जातक के पास जो है अपना खुद का बढ़िया सुंदर घर होगा और सुंदर वाहन भी होगा। ऐसे जातक सुखी धनी मानी माने जाते हैं। जन्म कुंडली में लग्नेश मंगल, पंचमेश गुरु और 10वें सूर्य की जन्म कुंडली के लग्न में, जन्म कुंडली के 5वें भाव में, जन्म कुंडली के 10वें भाव में या कि केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी सूर्य, गुरु और मंगल की युति है तो ऐसा जातक उच्च शिक्षा प्राप्त, ग्रेजुएशन करके बढ़िया सुंदर जॉब पे जाता है, सुंदर नौकरी करता है और जॉब के क्षेत्र में ही दौलत, शोहरत सब कुछ अर्जित करता है। उसके जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं रहता, किसी चीज की कमी नहीं रहती। ऐसा जातक ज्ञानवान होता है, बुद्धिमान होता है, विवेकवान होता है, अपने शौर्य और पराक्रम से जो है अपने शत्रुओं पर भारी रहता है और हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करता है। जन्म कुंडली के 10वें भाव पर सूर्य और मंगल और गुरु की युति है या कि सूर्य मंगल जन्म कुंडली के 10वें भाव में स्थित हैं, उन पर गुरु की दृष्टि है, आगे गुरु की युति भी है सूर्य मंगल के साथ। तो ऐसा जातक IAS, IPS आदि सेना, पुलिस,
प्रशासन का उच्चाधिकारी होता है, मेडिकल के क्षेत्र में कुशल सर्जन होता है, इंजीनियरिंग आदि के क्षेत्र में भी ऐसा जातक जो है प्रवीण होता है, दक्ष होता है। इंजीनियरिंग आदि के क्षेत्र में भी ऐसे जातक के जाने की संभावना रहती है। ऐसे जातकों का शासन सत्ता पर भी प्रभाव रहता है, सरकार का भी हिस्सा हो सकते हैं। चूंकि तीनों ग्रहों की युति होगी तो आपको देखना यह जरूर होगा, मंगल गुरु जो है सूर्य से अस्त नहीं होने चाहिए। अगर सूर्य से अस्त हो गए तो फिर जो है प्रभाव में कुछ न्यूनता आ सकती है, पूरा का पूरा प्रतिफल नहीं मिलेगा। लग्नेश मंगल लग्न में हो और दशमेश सूर्य जो है दशम भाव में हो तो यह एक सुंदर अति विशिष्ट राजयोग होगा। कदाचित सूर्य और मंगल का राशि परिवर्तन है। सूर्य जन्म कुंडली के लग्न में जाकर के स्थित हो गया वृश्चिक राशि पर, और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल जन्म कुंडली के दशम भाव पर, जहां पर 5 नंबर लिखा है, सिंह राशि पर स्थित हो गया, तो यह भी जो है अति विशिष्ट राजयोग होगा। वृश्चिक लग्न के जन्म कुंडली में यह जीवन बदल देने वाले महान राजयोगों में एक राजयोग होगा। ऐसे जातकों के पास नेतृत्व करने की क्षमता रहती है, राष्ट्र समाज के कुशल प्रहरी रहते हैं, कानून पर इनकी पकड़ रहती है, कानून के अच्छे जानकार होते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में ये सफल होते हैं, इनके पास दौलत शोहरत सब कुछ रहता है। इनकी गणना प्रभावशाली व्यक्तित्व में होती है। हालांकि नौमेश और दशमेश का संबंध जो है केंद्र और त्रिकोण का अत्यंत प्रभावशाली अति विशिष्ट राजयोग गिना जाता है। और वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्र दोनों योग कारक भी हैं, लेकिन एक थोड़ी सी मुश्किल ये है, दशम भाव का स्वामी सूर्य है और जन्म कुंडली के नवम भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा जब सूर्य के जितना नजदीक आता है तो चंद्रमा का प्रभाव उतना ही कम होने लगता है। सूर्य और चंद्र की युति तो तभी संभव है जब अमावस्या के आसपास जो है सूर्य और चंद्र का मिलन होता है, तो अमावस्या का चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता। सूर्य और चंद्र की युति के विषय में बहुत चर्चा तो नहीं कर सकता, लेकिन कदाचित ऐसा संभव हो जन्म कुंडली के भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा भाग्य भाव में ही स्थित हो और सूर्य जन्म कुंडली के लग्न में वृश्चिक राशि में स्थित हो, या कि जन्म कुंडली के पंचम भाव में सूर्य स्थित हो, या कि जन्म कुंडली में नवम भाग्य भाव का स्वामी चंद्र जन्म कुंडली के सप्तम भाव में वृष राशि पर स्थित हो, सूर्य पंचम भाव पर स्थित हो, जन्म कुंडली के दशम भाव में कहीं भी स्थित होते हैं तो भी जो है बढ़िया सुंदर सुखद योग बनेगा। वृश्चिक लग्न के जातकों को सूर्य और चंद्र का अति विशिष्ट राजयोग कारक प्रभाव देखने को उनके जीवन में मिलेगा। जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल की युति लग्न में हो, चंद्रमा जन्म कुंडली के सप्तम भाव में हो और गुरु जन्म कुंडली के पंचम भाव में हो, तो वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में यह अति विशिष्ट जीवन बदल देने वाला एक महान राजयोग साबित होगा। पंचमेश गुरु जन्म कुंडली के नवम भाग्य भाव में स्थित हो कर्क राशि पर, तो देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे, और लग्नेश मंगल जन्म कुंडली के तृतीय भाव पर मकर राशि पर स्थित हो तो मंगल भी अपनी उच्च राशि में हो जाएंगे। तो वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में यह अति विशिष्ट राज योग कारक की स्थितियां बनेगी, और कदाचित इसी योग में अगर नवम भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा भी जो है स्थित हो जाता है, गुरु जो है अपनी उच्च राशि में होंगे, चंद्रमा भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में ही होगा, तो गुरु और चंद्र की युति जो है सुंदर अति दिव्य गज केसरी योग का निर्माण करेगी। और जिसके जीवन में बढ़िया सुंदर दिव्य गज केसरी योग हो और लग्नेश अपनी उच्च राशि में हो, तो निस्संदेह ऐसा जातक जो बड़ा भाग्यशाली होगा। ऐसे जातक का भाग्य हर समय प्रतिफल उसके साथ में खड़ा रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। ऐसा जातक जो उच्चाधिकारी होता है, शासन सत्ता पर ऐसा जातक पकड़ रखता है, ज्ञानवान धार्मिक होता है, धर्म के प्रति आस्था रखता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व में उसकी गिनती होती है। जन्म कुंडली में मंगल और चंद्र की युति, गुरु और मंगल की युति, गुरु और चंद्र की युति, गुरु और सूर्य की युति, सूर्य और मंगल की युति, वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में अत्यंत अति विशिष्ट राज योग कारक स्थिति बनेगी। लेकिन देखना यह होगा कि उन ग्रहों के पास अपनी ताकत हो, उनकी अपनी डिग्री हो, वो ग्रह नीच राशि में न हो और सूर्य से अस्त भी न हो,
अगर वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में योग बने हुए हैं तो वृश्चिक लग्न के ऐसे जातक निरंतर सफलता का शिखर स्पर्श करेंगे, दौलत शोहरत सब कुछ अर्जित करेंगे। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।